बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिनकी ईंट और मिट्टी की बिल्डिंग सब बिल्डिंगों से बड़ी है, पर उस घर में वाइफ नहीं है, उस घर में हस्बैंड नहीं है, उस घर में बेबी नहीं है, उस घर में माता पिता नहीं है। परमेश्वर के विजन को जब सपोर्ट किया गया तो बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मैं इन दाइयों के घरों को बसाऊंगा, क्योंकि इन्होंने मेरी आवाज को क्या किया, सुना। आपके घर बसाए जाएंगे, आपके चारों तरफ आपकी लाइफ का हर पहलू सेट होगा। यह परमेश्वर की प्लानिंग है आपकी लाइफ के लिए। जो वचन मैंने आपके लिए पढ़ा, रूत की अगर आप लाइफ पढ़ें, बोअज की लाइफ पढ़ें, तो बोअज को यह बताया गया था, एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि भाई ये जो औरत आई है ना रूत, ये ऐसी औरत है जिसने अपनी सास को छोड़ा नहीं, क्योंकि उसकी सास यहोवा को मानती थी। ये अपने देश में वापस उस मूर्ति पूजा में नहीं गई, पर अपनी सास के साथ रही, ये जानते हुए भी कि इसे दुख झेलना पड़ेगा। आप जानते हैं बोअज की लाइफ में सब कुछ था, पर वाइफ नहीं थी। पैसा था, खेत थे, घर था, एवरीथिंग उसके पास था, पर उसका घर सेट नहीं था। और बाइबल कहती जब वो रूत से मिला तो उसने रूत को, अमीर इंसान था वो, रूत पर गंदी निगाह रख सकता था, उसका फायदा उठा सकता था। जैसे आज लोग फायदा उठाते दूसरे की मजबूरी का, फायदा उठाते मिलने वाले मौके का, कि पाप छोड़ना नहीं, अगर मौका मिल गया, कोई हमें देख नहीं रहा, चलो शुरू करें। नो, उसने कहा तुम मेरे खेत में रहना, जो पानी मेरे लोग पीते तुम पीना, जो ये खाते हैं तुम खाना, किसी दूसरे के पास मत जाना क्योंकि लोग बड़े खराब है बाहर, यहीं में रहना। उसने कोई फायदा नहीं उठाया, उसकी जरूरत का कोई फायदा नहीं उठाया, अपने कैरेक्टर को साबित किया कि अभी भी परमेश्वर में। और बाइबल कहती बोअज को परमेश्वर ने एक ऐसी औरत दी जिसने दाऊद, जिसने प्रभु यीशु मसीह के वंश को पैदा किया। और बाइबल कहती परमेश्वर ने बोअज के घर को बसाया, परमेश्वर ने बोअज के घर को ब्लेसिंग दी, उसके खेतों के ऊपर, उसके बिजनेस के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, उसकी सेहत के ऊपर। अब बोअज का हर एक पहलू जो उसकी लाइफ में था मोर देन ब्लेस्ड था, आशीषित से भी ज्यादा आशीषित था। आपकी लाइफ कोई अच्छी फैमिली सेट नहीं कर सकती, आपकी लाइफ पैसा सेट नहीं कर सकता। एक बंदा जिसे बचपन से उसको बेचैनी थी, उसकी बेचैनी खत्म नहीं होती थी, उसने कहा मैं बेचैन इसलिए हूं, मैं गरीब हूं, बाहर चला गया, फॉरेन चला गया, कंपनी खोल ली, अमीर हो गया, बड़ी गाड़ी फेरारी ले ली, महंगी गाड़ियां ली, तब भी उसका मन बेचैन और वो खुश नहीं। एक दिन मीटिंग में जाता और उसे मालूम होता है, क्योंकि वो मुस्लिम था और यहूदियों की खिलाफत करता था, मीटिंग में जाके मालूम होता है कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है और वो शांति का राजकुमार है, और मेरे ऊपर श्राप है क्योंकि मैं यहूदियों की बड़ी गलत तरीके से गालियां निकालता रहा हूं उनको, और परमेश्वर ने कहा जो अब्राहम को श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। उसने परमेश्वर को कबूल किया, ग्रहण किया, और वो श्राप उसकी जिंदगी से गया और उसका घर सेट हुआ। आपका घर आपका पैसा सेट नहीं कर सकता है। पर्दे पे जिनको लाखों लोग चाहते हैं, पीछे रोज रोते हैं रात को। जिनके गाने आप सुनते हैं, पीछे रोज रोते हैं रात को, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तू घर सेट करना चाहता है और मेरी ओर से वो सेटिंग हो, तो तुझे एक ऐसे कैरेक्टर की जरूरत है जो बाइबल बेस्ड हो। अगर आपको अच्छा कोई मिल भी जाए अपनी लाइफ में, आप उसे गवा दोगे अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है तो, अगर आप सपोर्टिव नहीं है परमेश्वर के विजन के। क्योंकि आप एक बात जानते हैं, आप सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं बुलाए गए हो। हां, अगर आप सुन रहे हो, आप किसी काम के लिए बुलाए गए हो। अगर आप यहां पे हो, किसी काम के लिए बुलाए गए हो। वो काम आपके पड़ोसी को बचाना हो सकता है, आपके कुलीग को बचाना हो सकता है, आपके साथी को बचाना हो सकता है, आपके परिवार को बचाना हो सकता है, उद्धार के सुसमाचार को आगे लेके जाना हो सकता है। ये ऐसी एक ब्लेसिंग है जिसे परमेश्वर दिल से अपने खास क्रिश्चियन लोगों को देना चाहता है। लिखा उसने दाइयों के घर बसाए, दाइयों की फैमिली बसाई,
उसके घर बसाए, चारों तरफ से उनको आशीषित किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्लान को सपोर्ट किया और उनको मारा नहीं। ये एक बिग ब्लेसिंग है, बिग ब्लेसिंग, बिलीव मी, ये बड़ी तगड़ी ब्लेसिंग है अगर आपको मिल जाए तो। इसमें आपका फाइनेंस भी है, इसमें आपकी मिनिस्ट्री भी है, आपकी कॉलिंग भी है, आपका परिवार भी है, आपकी सेहत भी है। आपके घर बसाने का मतलब आप चारों दिशाओं से आशीषित होंगे, अपने दुखों को भूल जाएंगे जिस तरह बहता पानी हो। लेकिन अगर आप ध्यान रखें बाइबल में, तो ये एक दिन का काम नहीं था। अपने घर को बसाना, जब हीरा भी निकलता है जमीन से तो पत्थर की तरह होते हैं, और इंसान उसे मशीनों के साथ घिसता है, उसे पॉलिश करता है, उसे काटता है, और फिर वो आपकी रिंग में और एयरिंग में और सब जगह जाता है। परमेश्वर आपको एक लाइफ देते हैं और उसके बाद वचन देते हैं, उसके बाद आपको वो चमकाना है अपने कैरेक्टर से। जो लाइफ आप चाहते हैं सिर्फ आपके कैरेक्टर के द्वारा आपको मिल सकती। अगर बोअज ने उस रूत का फायदा उठाने की कोशिश की होती, रूत तो शायद ना मानती उसके साथ गलत काम करने के लिए, लेकिन उसकी मैरिज कभी भी रूत से ना होती। आज लोगों के घर सेट नहीं, कारण यह नहीं कि अच्छे लोग उनकी जिंदगी में नहीं आए, कारण यह है कि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को पहचाना नहीं, और उस टाइम बहक गए जिस टाइम उन्हें परमेश्वर में सही तरह से चलना चाहिए था। मैं अनॉइंटिंग रिलीज करता हूं आपकी लाइफ में, सही तरीके के साथ चलने के लिए अनॉइंटिंग रिलीज करता हूं। मैंने कहा होली गोस्ट फायर के साथ, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिसीव फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। आमीन, आमीन। आपके बच्चे इस कैरेक्टर को रिसीव करें, आपके 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 माता पिता भी इस कैरेक्टर को रिसीव करें। हालेलुया। रूत ने भी फायदा नहीं उठाया कि अमीर आदमी है, एक दिन में मेरी सारी गरीबी दूर कर सकता है। हाँ, एक दिन में मेरी सारी गरीबी दूर कर सकता है। छोड़ो ये सीला बिनना, छोड़ो ये खेत के पीछे पीछे चलना, इसको ऑफर दो अच्छी सी, सारी गरीबियां चक्कियां जान गया, सारी गरीबियां एक को रात है। नो, उसने कहा नहीं, मुझे इतना ही बड़ी बड़ी दया आपकी भाई साहब कि आप मुझे पीछे पीछे चलने दो, अपने 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 लोगों, अपने मजदूरों के, क्योंकि जब वो फसल को काटते थे, कुछ चीजें गिर जाती थी, फसल रह जाती थी, एक दो सीला वो बिनती थी, एक दो, और एंड में एक बोरी इकट्ठी हो गई। थैंक यू जीसस। हाँ, कैरेक्टर में मरना नहीं है, एक बोरी काफी है, कोई बात नहीं, चटनी के साथ खा लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, चिकन नहीं चाहिए, पनीर नहीं चाहिए वे विचार वाला, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर ने कहा यही वो रूत है जो दाऊद को जन्म देगी, दाऊद की परदादी परनानी जो भी ठहरेगी, यही वो रूत है जिससे यीशु मसीह पैदा होंगे। मैं इसको चुनता हूं क्योंकि मैं इसके घर को बसाऊंगा, क्योंकि मैंने इसके कैरेक्टर को देख लिया, जांच लिया और परख लिया। हालेलुया। ना बोज ने फायदा उठाया, ना रूत ने फायदा उठाने की कोशिश की। बाइबल कहती वो जवान थी और खूबसूरत औरत थी। मुआबिन लड़कियां खूबसूरत औरतें थी, उसको काम करने की जरूरत नहीं थी अगर वो गलत तरफ जाती तो। पर बाइबल क्या कहती है, उसने अपने सास के साथ काम किया, सास को घर में बिठाया, खुद काम किया, खेतों में काम किया, किसी का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, अपनी सुंदरता का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। बोअज ने भी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। परमेश्वर ने कहा अब तुम मिलोगे और मैं तुम्हारे घर को बसाऊंगा। अगर आपका कैरेक्टर सही है, बाइबल बेस्ड है, गॉड्स बेस्ड है, स्पिरिचुअल है, आपके घर बसाए जाएंगे और ये बिगेस्ट ब्लेसिंग होगी इस धरती पे आपके लिए। पवित्र आत्मा के वरदान के बाद मैंने कहा ये बिगेस्ट ब्लेसिंग होगी आपके लिए। क्या आप जानते हैं, क्या परमेश्वर के पास एक ही ब्लेसिंग है, अगर उसने बोअज को रूत को दे दी तो आपके लिए नहीं बची? क्या उसके पास एक ही आशीष है, अगर उसने मुझको दे दी तो आपके लिए नहीं बची? अगर आप बच्चे पैदा करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बराबर बांटते हैं, 19-21 हो सकती है पर बराबर बांटते हैं। परमेश्वर ने अगर आपको जन्म दिया, उसने आपके लिए प्लान रखा। अब आप उस प्लान को मिस करना चाहो, उसको खराब करना चाहो, ये आपकी मर्जी। परमेश्वर नहीं चाहता था कि याकूब जाए और एक लड़की के साथ लव मैरिज करे।
उसके फादर की लव मैरिज नहीं हुई, परमेश्वर ने इंतजाम किया, अब्राहम के नौकर को भेजा, वो गया और एक लड़की लेके आया और बोला इसहाक ये तेरी वाइफ है। कभी मिले नहीं, पहले कभी देखा नहीं, परमेश्वर ने इंतजाम किया। पर याकूब गया क्योंकि इमोशनल इंसान था। उसकी बाइबल पढ़ के देख लो, उसके बारे में, याकूब के बारे में पढ़ के देख लो, इमोशनल था वो। आप चाहे क्रिश्चियन हैं, पास्टर हैं, सेवक हैं, इसका मतलब ये नहीं आप जो बोएंगे वो काटेंगे नहीं। वो नेगेटिव हो, आप नेगेटिव काटेंगे, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव काटेंगे।